गौरव की बात है, वो सुनहरी यादें, वो पल, भारत मंडपम का आयोजन हमें और आपको जीवन भर याद रहेगा। कल आपने देखा होगा कि भारत मंडपम मंथन शिविर का आयोजन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं यहाँ तक कि कैबिनेट के मंत्री वहाँ शरीक एवं मौजूद थे। और भारत मंडपम में जो विषय वस्तु दिया गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल 4398 दिन एवं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 4399 दिन। यह दर्शाता है कि 99 का फॉर्मूला उन बेईमानों से जोड़ा जा रहा है। वो पल, वो लम्हा, वो दिन, वो तारीख जो 12 साल के कार्यकाल थे, कार्यकाल के जो अनुभव उन्होंने देश की जनमानस को संबोधन किया, वहाँ तक कि जो गोदी मीडिया के एंकरिंग करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु थे, सब के सब मौजूद थे। लेकिन इस देश में कांग्रेस के शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल दोनों की तुलना में वही अवलोकन हो रहा था कि भारत की विकास की दरें कितनी तीव्र गति से तेज से आगे की ओर अग्रसर बढ़ रही है। मेरे दोस्त, यह अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल के कार्यकालों में जो विषय वस्तु देश के लिए संबोधन किया, उसमें जिक्र आता है आर्टिकल 356, वो सही बात है। राम मंदिर, वो भी सही बात है। सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी सही बात है। लेकिन मेरे दोस्त, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में जो धन का ग्रहण हुआ, जो अर्जन हुआ, वो पैसे का क्या हुआ? देश का जनता, देश की जनमानस जानना चाहती है। लेकिन मोदी जी बेचारे केवल अपने फॉर्मूले के तहत राष्ट्र के नाम संबोधन केवल अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। राम मंदिर वो बहाना था, हिंदुत्व वो भी निशाना था। आपने सही कहा। आपने एसआईआर किया, वो भी सही बात है। आपने 3 तलाक बिल को निरस्त किया, वो भी सही बात है। स्वामीनाथन आयोग की ओर सिफारिश, वो रिपोर्ट जो 2014 में जो आपने इस देश के जनता के साथ जो झांसा दिया, उसका क्या हुआ? आज भी देश की जनता, देश के किसान, गरीब मजबूर हैं। वे बेचारे न बोल सकते हैं, न कह सकते हैं, लेकिन केवल आप छलावा करते हैं। मोदी जी, आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें स्तंभ के समान, अब 5वां, वो 5 पांडव बन चुका है। मोदी जी, वो भी सही बात है। कभी आपने अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में जाकर कभी देखा होगा कि भारत की गरीबी दर क्या है और आज कहाँ है? और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तो हो गया। मोदी जी, आपने अपने पार्टी के जितने भी हित प्रेमी मित्र बंधु हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया, आपके सामने जितने बैठे सहभागी दोस्त हैं, उनका तो विकास हो गया। देश की जनता का विकास अभी तक नहीं हुआ। देश की युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर आज भी त्राहिमाम कर रही है। लेकिन आपको कान में केवल जू तक नहीं रेंग रही है। आपने मीडिया के सामने जो संबोधन किया, पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा। लेकिन मोदी जी, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा और वाही का सलामी देता हूं। मोदी जी, आप बताएं कि आपने जो भी काम किया, उसमें जो भी हुआ,
वो सरासर सही है कि गलत है, इसका अवलोकन आपको करना है, हमें नहीं करना है। लेकिन हमको तो भाई सोशल मीडिया में तो बात रखना जरूरी है। अगर हम बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इस देश की जो जनमानस, जो जनता है, वो गूंगी हो चुकी है, वो बहरी हो चुकी है, उसके आंख से अंधी भी हो चुकी है। उसको किसी को नजर नहीं आ रही है, लेकिन मोदी जी हमको नजर जरूर आ रही है। मैं कोई भी बात तथ्य के आधार पर बिना सार जाने मैं नहीं कहता। मैं बिना डरे निडर होकर बेबाकी से मैं अपनी बात कहूंगा और रखूंगा। इसके लिए मुझे अपनी प्राण क्यों न गंवाने पड़े। मैं देश के उन जन क्रांति के नायकों, आजादी के पहले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झांसी लक्ष्मीबाई और बाबू वीर कुंवर सिंह, रणबांकुरा वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे का क्या हुआ? उन्होंने जन क्रांति अपने लिए नहीं किया था, देश के लिए किया था। लेकिन भारत के इतिहास के पन्ने को अगर उसको उकेर कर देखा जाए तो मोदी जी इसमें साफ नजर आती है कि भारत की संरचना 1947 से पहले और आज तक अभी भी वहीं की वहीं धरी पड़ी है। लेकिन देश की जनमानस ओ माँ अपने कोख में वो पाप लिए फिरे, यह जनता घूम रही है। जब तक इस देश की जनता का स्वर्गीय विकास नहीं होगा तब तक मोदी जी मैं चुप बैठने वाला नहीं। मोदी जी आपने बहुत तथ्य एवं सार जाने और जीएसटी जो भारत की जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोज टैक्स देता है वो पैसे का क्या हुआ? आपने कोरोना काल में भी मोदी जी आपने मित्र बते जो औद्योगिक घराने जो दोस्त थे उनका भी कर्ज आपने माफ कर दिया। मोदी जी आप बताएं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, गैस के दाम बढ़ गए और पेट्रोलियम पदार्थ के भी दाम बढ़ गए, यहाँ तक कि खाने पीने वाले वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए। लेकिन किसानों के फसल अभी अपनी बात जो रहा है, उनके मुंह लाली खोज रहे हैं। मोदी जी आपको ये सब बातें आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपके सामने जितने भी बैठे हुए जो आपके सहभागी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहाँ तक कि एनडीए के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनका भ्रष्टाचार से अटूट नाता रहा। लेकिन ये सब बातें आपको नहीं दिख रहा क्या? लेकिन मैं मोदी जी, मैं इस देश के लिए, जनहित के लिए और जनसंख्या के हित के लिए, शिक्षा का विकास के लिए, यहाँ तक कि किसानों मजदूरों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं कभी टस से मस होने वाला नहीं। तब तक भाई मैं कह रहा हूँ नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।